Hello बच्चों, let's see the question. The question says, what do you mean by catalyst and catalysis? Explain homogeneous and heterogeneous catalyst. तो हमें ये बताना है कैटालिस्ट क्या है, कैटालिसिस क्या होती है और होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में क्या फर्क होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. Catalyst is a substance which increase the rate of chemical reaction without consuming in the reaction. तो हमारे पास कैटलिस्ट एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं, लेकिन खुद रिएक्शन में वो कंज्यूम नहीं होते. हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल आते हैं जहां हम कैटलिस्ट की बात करते हैं. जैसे हमारे पास रिएक्शन आती है कि जब हम KClO3 जो है इसको डिकम्पोज करते हैं तो हमें मिलता है KCl प्लस 3O2 गैस. ठीक, अब ये जो रिएक्शन होती है इसमें हम ऐड करते हैं MnO2. टेम्परेचर यहाँ पे रहता है 443 केल्विन टू 600 केल्विन के करीब. तो इन दिस रिएक्शन MnO2 जो हमारे पास यूज होता है वो क्या है, कैटलिस्ट होता है. ठीक है, तो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में इस रिएक्शन को यूज करते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके. तो नॉर्मली तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, लेकिन जब इस रिएक्शन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करते हैं MnO2 तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है. ठीक, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैटालिसिस. ठीक है, और ये जो हमारे पास फिनोमिनन होता है इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं. तो कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो विदाउट कंज्यूमिंग रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है और इस फिनोमिना को हम कैटालिसिस बोलते हैं. नाउ कैटालिसिस इज ऑफ टू टाइप, जिसमें नंबर 1 हमारे पास आती है होमोजेनियस कैटालिसिस. When reactants and catalysts are present in same phase, it is called homogeneous catalysis. तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर उस रिएक्शन में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम होमोजेनियस बोलते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि जब हम SO2 गैस का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है SO3 गैस. इस रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो होती है वो एक कैटलिस्ट की तरह यूज होती है. अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पे SO2, O2 और NO रिएक्टेंट और कैटलिस्ट ये सभी गैसियस फेज में है, मतलब सबका फेज सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस कैटालिसिस बोलेंगे.
अब सेम इसी तरह से हमारे पास होती है heterogeneous catalyst. So when reactants and catalysts are present in different phase, it is called heterogeneous catalysis. ठीक, तो जब इनका डिफरेंट फेज होता है तो इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। जैसे हेबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमें अमोनिया मिलता है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास आयरन सॉलिड जो होता है वो कैटलिस्ट होता है। तो जैसा आपने देखा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो गैस है, लेकिन आयरन क्या है, सॉलिड। तो डिफरेंट फेज हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। So this is the type of catalysis and catalyst. Hope you understood it well. Best of luck.